नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, वैसे तो भारत में इतनी वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, पर बड़ी अच्छी बात है कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज़ की भरमार लगी पड़ी है। ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि जानता हूँ कि इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और जिनको मेरी वीडियोज़ की होप रहती है, ख़ास करके उनके लिए। देखिए, TG2 की वैकेंसी निकाली है। TG2 फील्ड का एक एम्प्लॉई होता है, फील्ड में रहता है ये एम्प्लॉई, ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, TG2 विद्युत। और इसमें प्रमोशन अच्छे होते हैं और आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, स्पेशली आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, तो वैसे तो इस पद की योग्यता कुछ खास नहीं है, सिर्फ 10th क्लास है और ITI है। और 10th और ITI करके आप 30-35 हज़ार रुपये कमाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं आज के समय पे, ठीक है। टेक्नीशियन विद्युत की वैकेंसी निकाली गई है यूपीपीसीएल के द्वारा, मतलब यूपी के बिजली विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पदों की संख्या अगर हम देखें तो 357 पद जो हैं वो जनरल के लिए हैं, 241 पद जो हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, OBC के लिए। अनुसूचित जाति के 187 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं 17 पद, और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें तो 89 पद हैं। तो अगर पदों के हिसाब से अगर ये वैकेंसी देखी जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी हाल फिलहाल में तो नहीं देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो लगभग 800 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अब इसमें आगे देख लेते हैं। वैसे तो यूपीपीसीएल में जो भी वैकेंसी निकलती है सबका एक ही है। अब इसमें देख लीजिए कि आपकी पे क्या रहने वाली है। 27,200 रुपये मिनिमम रहने वाली है आपकी पे, ठीक है। 27,200 रुपये पे आप भर्ती होंगे। इसके ऊपर आपको मिलता है DA, जो DA चल रहा होगा उस समय। HRA मिलता है, जिस शहर में आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपका HRA निर्धारित होता है। टेक्निकल अलाउंस मिलता है TG2 को, और साथ में टेक्निकल अलाउंस के अलावा आपको जो मिलेगा वो होता है मेडिकल अलाउंस। टेक्निकल अलाउंस लगभग 150 रुपये होता है और 200 रुपये होता है मेडिकल अलाउंस। तो लगभग जो सैलरी बनती है 35 हज़ार के आसपास बन जाएगी आपकी आराम से, 35 हज़ार रुपये के आसपास काट पीट के आपके हाथ में जो आएगी जब आपकी जॉब लगेगी उस समय। क्योंकि इसमें जो जॉब लगने के चांस है अगले साल जुलाई तक, मान लीजिए कि आपकी जॉब आप लग जाएगी। 6 महीने में प्रोसेस पूरा हो जाता है, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। शैक्षिक अर्हताओं में मैंने आपसे बताया कि आपके पास ITI होनी चाहिए द्विवर्षीय। ये लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा आप पास हों, जिसमें विज्ञान एवं गणित विषय जरूर होने चाहिए, साइंस और मैथ, ठीक है। नियमित छात्र रेगुलर हो। अगर किसी ने प्राइवेट कोर्स करा हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। और निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड के साथ 2 वर्ष का ITI कराओ, मतलब इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल में कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में, ठीक है। अभ्यर्थियों के सहायतार्थ एक स्पष्टीकरण दे रखा है कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब अगर किसी ने डिप्लोमा कोई लिया है, मतलब ये ITI का सर्टिफिकेट डिस्टेंस लर्निंग से लिया है या फिर एक्सपीरियंस के आधार पर उसको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया है, तो वो मान्य नहीं होगा। एजुकेशन वो एज की बात करी जाए तो 18 साल मिनिमम है, अधिकतम 40 साल है। जो छूट है आयु में वो उसी आधार पर मिलेगी जैसा कि मिलती आई है रिजर्वेशन वाली कैटेगरी को। रिजर्वेशन भी उसी आधार पर मिलना है जिस आधार पर मिलता है सभी को। 1180 रुपये फ़ीस है। देखिए, इसकी जो मेरिट है वो कम जाएगी, सिलेक्शन होने के चांस कम है। 2 वजह हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन होने के चांस मतलब सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं जिन लोगों ने भरा। पहली तो ये क्योंकि इसको सभी लोग नहीं भर सकते, सबके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इसको फॉर्म को भरते हैं कम लोग, क्योंकि इसकी फ़ीस है ज़्यादा। 1180 रुपये मतलब हर कोई बियर नहीं कर पाता। आप कर सकते हैं, जो लोग भरेंगे अच्छी बात है, लेकिन 1180 रुपये भरते टाइम हर आदमी 10 बार सोचता है। तो आप जिनके पास 1180 रुपये हैं या फिर जिनके पास नहीं भी हैं, वो किसी भी तरह मैनेज करके भर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी इसमें दे रखा है कि प्रमाण पत्र कब तक के होने चाहिए। जो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं इनको पढ़ ली, मतलब जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और जो एसेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में दे रखा है। NOC अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो ज़रूर ले लें। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको प्रधानाचार्य और 2 संबंधित व्यक्तियों का जरूर चाहिए। वैवाहिक स्थिति आपके एक ही पति या पत्नी हो। चयन प्रक्रिया की बात देख लीजिए कि इसमें जो है ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा के होंगे 2 पार्ट, जिसकी अवधि होगी टोटल 3 घंटे। यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग सर्टिफिकेट नहीं मांगते CCC का या O लेवल का। ये लोग 3 एग्ज़ाम कराते हैं जिसमें ये कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछते हैं, एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का,
एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का और एक ये TG2 का। तीनों ग्रुप सी की वैकेंसी हैं। 2 वैकेंसी 27,200 रुपये की, एक है 29,800 रुपये की। फ़र्क क्या है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है और जो इस वैकेंसी का कंप्यूटर वाला पार्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके CCC से रिलेटेड। ठीक है, CCC से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे। 50 के 50 के आपका मन करे आंसर दे दीजिए, नहीं मन करता सिर्फ उतने के दीजिए जितने के आपको आते हैं। अब आने कितने चाहिए समझ लीजिए। इस 50 नंबर के पार्ट में से आपके 20 नंबर आने ज़रूरी हैं। अगर आपके वो 20 नंबर नहीं आते तो आपका जो अगला वाला पार्ट है जो कि 150 नंबर का होगा, आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आप उस पेपर को दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब दे सकते हैं लेकिन वो चेक नहीं होगा। तो इस 50 नंबर में से 20 नंबर लाने ज़रूरी हैं। और यही वो पार्ट है जो मेरिट डिसाइड करता है। मेरिट डिसाइड मतलब इसकी वजह से मेरिट कम जाती है, क्योंकि अगर आप इसमें फ़ेल तो आगे भी फ़ेल। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन चलता है। तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये 50 नंबर की होगी। ठीक है, 50 अंकों का पेपर रहेगा ये। और आगे इन्होंने इसमें ये दे रखा है कि 1/4 अंक की कटौती रहेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने 4 गलत करे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 19.75 भी रहेगा ना तो भी आप क्वालिफाई नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें रिजर्वेशन मिल जाता, नॉर्मलाइजेशन का लाभ आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने ये दे दिया है कि ये इसके जो नंबर हैं CCC में, मतलब जो ये पेपर होगा कंप्यूटर का, इसका मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट जो निर्धारित होगी वो होगी 200 नंबर से। मैंने गलत कह दिया था पीछे कि 150 नंबर का है, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, मतलब GK के और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। आपकी हिंदी का बिल्कुल हाई स्कूल सामान्य स्तर की रहेगी, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। सामान्य अंग्रेजी होगी जो भी 15 नंबर 15 क्वेश्चन के होंगे, मतलब देखा जाए तो 50 नंबर का ये, और 150 नंबर का आपका रहेगा टेक्निकल नॉलेज का पार्ट। तो 200 नंबर का पेपर रहेगा। समझिए 140 नंबर भी अगर आप लिया है ना, 140 या 145 तो आपके नहीं आ पा रहा है। 150 पर तो अपने आपको कन्फर्म मान लीजिए। ठीक है, 150 नंबर अगर आपके आ गए तो आपकी नहीं आ पार है। ऐसा तो 140 पे ही पार है, 140 पर मेरिट नहीं जाने वाली, लिख लीजिएगा। साथ में इन्होंने ये कहा है कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे। सोचिए इनको ये बात लिखनी पड़ रही है, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ कैटेगरीज़ के जो बच्चे थे उनको 34 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया 150 में से। तो इन्होंने कह दिया है कि भाई ऐसा है, अगर आपके मान लीजिए कि बहुत ही हार्ड पेपर आ गया और बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी के 67 नंबर से कम हैं और सीटें खाली हैं, तो उसका ये मतलब नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम 67 नंबर तो आपके होने चाहिए। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने जोड़ दी, इस बार इन्होंने ये ऐड कर दी, मतलब 33.5% होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम कुछ तो मानक इन लोगों ने निर्धारित करा। ठीक है, 200 अंकों पर ही मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है कि अगर एक जैसे अंक रहेंगे 2 लोगों के, तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी गई है और उसको वरीयता दी जाएगी, और अगर अप्रेंटिसशिप भी करी हुई है तो जिसके अधिक उम्र होगी उसको दी जाएगी। जो परीक्षा के स्थान है वो लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा में कानपुर होगी, और अगर संख्या बढ़ती है तो बाकी जगह भी दिए जा सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में इन्होंने दे रखा है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। पारदर्शिता इतनी रहेगी कि आप जैसे ही एग्ज़ाम देंगे 3 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपके टोटल कितने मार्क हैं, आप कंप्यूटर में पास हैं या नहीं हैं, आप जो मेन पेपर है उसमें पास हैं या नहीं, मतलब कितने आपके नंबर बन रहे हैं। तो उसके आधार पर आप अपने भविष्य की योजनाओं को भी तैयार कर सकते हैं। जो फॉर्म भरने की डेट है वैसे तो देखिए वो निकल चुकी है, क्योंकि वीडियो बन रहा है लेट, लेकिन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपको इसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता लग सके। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि नवंबर 2022 के चतुर्थ सप्ताह में ये पेपर एग्ज़ाम होगा। तो ये मान लीजिए दिसंबर में तो ये कंफर्म होना ही होना है, दिसंबर से ऊपर नहीं जाने वाला एग्ज़ाम। देखिए इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था, थोड़ा सा लेट बनाया गया है, लेकिन चीज़ों को समझाया इसलिए गया है क्योंकि इस चैनल पर जो लोग जुड़े हैं उन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे UPPCL के। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो इस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में आपको जो चीज़ें मेन मिलेंगी, एक तो ये है कि आपको सैलरी स्लिप दिखाई जाएगी कि TG2 की सैलरी स्लिप क्या रहती है, इसका प्रमोशन कौन कौन सी पोस्ट पे होता है, मतलब रिटायरमेंट तक वो कहाँ तक जाएगा, TG2 की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मतलब क्या वो वर्क करता है, क्या उसके राइट्स होते हैं, समाज में उसकी सोसाइटी में क्या स्टेटस होता है, क्या किस तरह का उसका ऑफिस होता है। ठीक है, और एक लोगों में डर है कि क्या UPPCL प्राइवेटाइजेशन में होगा तो उन लोगों का क्या होगा। तो इन सब तरह के सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी शेयर करे जाएंगे, कट ऑफ क्या रही हैं पुरानी वो भी शेयर करी जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।